हम देख रहे थे कि एक नाज़ों से पली हुई लड़की किन हालात में रह रही है, वहाँ पर ठीक से पंखा भी जो है वो हवा नहीं देता था और बहुत ज़्यादा गंद था, कचरा था। बस ये चीज़ हमें परेशान करी थी कि वो अपने मोबाइल में जो उसके हाथ में था उसमें वो अपने फादर की और अपनी बहन की पिक्चर्स क्यों देख रही थी। जब हमने उसे लाइव देखा तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो 17 साल की होगी, 14 से 15 साल ही बच्ची की एज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइमा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जब दुआ ज़हरा के घर गईं तो वहाँ पे क्या माहौल था, किन हालात में दुआ ज़हरा ज़िंदगी गुजार रही थी? माहौल तो बहुत ही कसम पुरसी की ज़िंदगी वो गुजार रही थी और जैसा कि बताया जा रहा था मीडिया में वैसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अपोजिट सा एक सीन था। और बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि एक नाज़ों से पली हुई लड़की किन हालात में रह रही है, वहाँ पर ठीक से पंखा भी जो है वो हवा नहीं देता था और वेंटिलेशन भी नहीं थी वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गंद था, कचरा था। क्या वहाँ पर इंटरव्यू करने गई थी? लोकेशन किस तरह से मिली आपको? इंटरव्यू करने बिल्कुल भी नहीं गए, बल्कि हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने गए थे, देखने गए थे, क्योंकि हमें पता चला था कि कुछ अक्सर बोलने की आवाज़ें आती हैं, कन्वर्सेशन की आवाज़ें आती हैं, ज़हीर की माँ की और दुआ की अक्सर। तो हम लोगों ने यही जज करना चाहा कि वाकई देखें जाके कि क्या मीडिया में अब तक जो बताया जा रहा है वैसा है भी या नहीं। मुझे बताएं कि वहाँ पर जाके जो भी हालात वाक़यात थे और जो भी हमसाये थे, आपने अपने तौर पर पूछने की कोशिश की कि किस तरह के लोग हैं, किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमसायों से तो हमने बात नहीं की, वो वेरी नेक्स्ट डे जाके कि कोई और यूट्यूबर थी, उन्होंने बात की, लेकिन हमने सिर्फ दुआ के कमरे में जाके देखा और जो कुछ देखा वो मैंने आपको भी बताया कि वहाँ के कैसे हालात थे। और कुछ इंटरव्यू हमने मालिक मकानों से किए और उनसे कुछ बातें की और उन्होंने वही बताया जो उन्होंने अब तक नोट किया था। बीइंग अ पर्सन ये लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है इनमें, अगर ऐसी कोई बात होती हम बहुत गैंग शेंग वाली? नहीं गैंग शेंग वाली नहीं। और इवन कि ये भी बताया कि एक फैमिली की तरह रह रहे हैं और यहाँ पर कोई हमने फालतू बंदा भी इनके घर आता जाता नहीं देखा, क्योंकि वो खुद भी बड़े पर्दादार लोग हैं। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो उनसे मकान ही खाली करवा लेते पहले ही। दुआ ज़हरा से कोई बात की आपने? बात तो नहीं की, लेकिन जाते जाते मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा मैं एक सवाल उससे ज़रूर करना चाहूँ, हो सकता है कि वो कुछ बोले तो मैं उसकी आवाज़ से, उसकी टोन से कुछ नोट कर सकूँ। तो जाते जाते मैंने उससे पूछा कि मुझे लगता है कि तुम दुआ जैसी हो, या तुम कहीं दुआ तो नहीं? तो उसने सिर्फ मेरी तरफ देखा और दोबारा पलट के नहीं देखा। और उसके बाद शब्बीर की जो बीवी थी वो फ़ौरन से आगे खड़ी हो गई और उसने उसके सवाल के जवाब में बोली कि नहीं बाजी, ये हमारी कज़न है और यहाँ पर रहने के लिए आई हुई है, हो सकता है इसकी शक्ल दुआ से मिलती हो तो आपको इसलिए वैसी लग रही है। घर में कितने अफराद मौजूद थे? उस वक्त सिर्फ शबीर की बीवी थी, उसके बच्चे थे और दुआ ज़हरा थी। और हमें नहीं पता था कि एक और भी इनका कोई भाई है जो कि तीसरे कमरे में बैठा हुआ था, जिसका नाम कदीर है और वो थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब है। तो बाद में पता चला, जब दुआ को वो लेके वहाँ से भागे तो फिर पता चला कि कदीर नाम का भी कोई इनका भाई है जो उसको लेके चला गया। क्या लगा कि दुआ की क्या एज है? आपकी अपनी असेसमेंट क्या है इस बारे में? एज तो उसकी 17 साल तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उसकी एज 18 साल है, जिस तरह स्टार्ट में उसने बयान दिया था कि मैं जो हूँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं 18 साल की हूँ, और निकाहनामे पे भी उन्होंने 18 साल दर्ज किया हुआ है, तो 18 तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर जिस तरह मीडिया पे वो अब तक आ रही थी उसको देख के आप कह सकते हैं कि 17 साल की होगी, लेकिन जब हमने उसे लाइव देखा तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो 17 साल की होगी, 14 से 15 साल ही बच्ची की एज है। आपकी अपनी हमदर्दियाँ किस साइड पे हैं? क्योंकि बहुत से लोग, कुछ लोग दुआ ज़हरा को भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग उसके वालिदैन के भी नरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। आप किसको सपोर्ट करती हैं? डेफ़िनेटली मेहदी अली काज़मी साहब को मैं सपोर्ट करूँगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान 95% लोग जो हैं वो उनको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और उनको ही करना चाहिए, क्योंकि हम ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान में हमारे जैसे इस्लामिक कंट्री में 14 साल की बच्ची को भगा कर और उसको जो है उसके साथ निकाह करके तो ये एक ट्रेंड बना दिया जाए कि कल को और भी बच्चियाँ ये इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आप परेशान हो तो आपके चेहरे पर उसके तासुरात जो है झलक रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह की परेशानी आपको नज़र आई दुआ के चेहरे पे? परेशानी तो देखने को नहीं मिली। इस चीज़ ने हमें थोड़ा सा परेशान भी किया कि वो इतनी रिलैक्स क्यों बैठी है, इतनी मुतमईन क्यों बैठी है, क्योंकि जब कोई बंदा घर में एंटर होता है ना तो बंदा उसको अपने एक्सप्रेशंस जो है वो शो करता है फर्स्ट अटैम्प्ट में। खासतौर पे अगर आप इन हालात में हो तो। जी, और उसके चेहरे पे ऐसे कोई तासुरात नहीं थे, वो बड़ी आराम से बैठी हुई थी और बड़े इजी से ड्रेस में बैठी हुई थी। बस ये चीज़ हमें परेशान करी थी कि वो अपने मोबाइल में जो उसके हाथ में था उसमें वो अपने फादर की और अपनी बहन की पिक्चर्स क्यों देख रही थी।